नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, इस नवरात्रि बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगे, बस आपको इन संकेतों को समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व शुरू हो चुका है और यह समय माँ दुर्गा आप सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न रहने वाली है और आपके ऊपर अपना कृपा बरसाने वाली है। आपको बैठे बैठे माता रानी करोड़पति बना देगी अगर आप उनके इन संकेतों को समझ लेंगे। और इन्हें समझने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होने वाली है। अब आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलने जा रहा है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि आ चुकी है। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त करने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। पहली बात तो यह है कि आपको यह अवसर अच्छी तरह से पहचान लेना है और इसका पूरा लाभ लेना है। ये दोस्तों, दूसरी बात यह है कि भगवान जब किसी वक्त की जीवन को बदलना चाहती हैं तो स्वयं कभी नहीं आते, वे किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं, क्योंकि मानव देव हमें यह कहे कि इंसान के शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वह भगवान को सीधे तौर पर दिख सके। इसका प्रमाण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र दिए ताकि भगवान के संपूर्ण दर्शन अर्जुन कर सके। तो इस बात से यह साबित होता है कि मानव शरीर भगवान के सीधे तौर पर दर्शन करने के लायक नहीं है। तो अब ऐसे में यदि भगवान किसी इंसान के जीवन को बदलना चाहते हैं और किसी के जीवन में नहीं आते, कुछ संकेत देते हैं और किसी को माध्यम बनाते हैं, तो अब ऐसे में बुद्धिमान इंसान इन संकेतों को अच्छी तरह से आप लेता है और जिस इंसान को भगवान ने माध्यम बनाए हैं उस इंसान को भी अच्छी तरह से पहचान लेता है, तभी तो उसका जीवन बदल जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत कष्ट ही पहुंचे रहते हैं, परेशानियों से जूझते रहते हैं और उनसे यदि पूछा जाए जीवन के विषय में तो उनके लिए जीवन एक नर्क के समान है। लेकिन सीबीज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन की शुरुआत में तो बहुत परेशानियों में घिरे रहते हैं, कष्ट में घिरे रहते हैं, लेकिन अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव आ जाते हैं, यूं कहें कि कुछ ऐसी ईश्वर की कृपा हो जाती है कि उनका जीवन बदल जाता है और समाज में ऐसे लोग आगे निकल जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि इसका भाग्य अच्छा था। ये ईश्वर की कृपा से अच्छे भाग्य को और ईश्वर की कृपा को पहचानने का कार्य किसका है? इसका कारण भी तो आपका ही है। यदि आप आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और बस जैसे तैसे अपना जीवन जीते रहेंगे, कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, किसी की बातों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, धर्म को नहीं समझेंगे और अंधविश्वास की ओर जाएंगे, तो आपका जीवन कभी भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि आसपास के वातावरण को ना समझना और परिवेश को देखते हुए जीवन में बदलाव ना लाना ही जीवन में अंधकार का सबसे बड़ा कारण होता है। आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह बड़ी संख्या जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु आपको देने जा रहे हैं और आपके जीवन को बदलने के लिए किसी भी माध्यम बनाने वाले हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को आपको पूर्ण रूप से देखना है और पूरी बातों को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतार लेना है, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। कुछ लोग अक्सर हमें कमेंट करके यह कहते हैं कि हमने आपकी वीडियो अच्छी तरह से देख तो ली है, लेकिन हमारा जीवन बदला ही नहीं। तो दोस्तों, हम केवल आपको ज्ञान देने का कार्य करते हैं। ज्ञान पर अमल करना और जीवन को बदलना, ये तो आपके प्रयासों पर निर्भर करेगा। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। यदि आप कोई प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन केवल ज्ञान ले लेने से नहीं बदल जाता, प्रयासों के दम पर जीवन को बदला चाहता है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ नहीं होगी तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, हर बात को समझने का प्रयास करें और यदि आपके प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं और आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है
कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को आरंभ करें, लेकिन इससे पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी है और आपको बहुत बड़ी सीख देगी, या यूं कहें कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, सतर्क बनाएगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु से आपके जीवन को बदलने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि एक इंसान था जो हमेशा भगवान से शिकायतें करता रहता था। उसे जीवन में कभी मौका नहीं देते। कभी अगर भगवान उसे मौका दें तो वह भी कुछ करके दिखा दे, अपने जीवन को बदल कर दिखा दे। तो एक दिन भगवान उससे तंग आ गए और उसके सपने में आकर उससे बोले कि हे मानव, तूने शिकायतें कर 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 मेरा विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक मौका देने जा रहा हूं, और एक नहीं 3-3 मौके देने जा रहा हूं। अब देखते हैं कि तुम कैसे इन मौकों का फायदा उठाते हो। तो अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें करना क्या है। जब तुम सुबह सोकर जागोगे तो अपने दरवाजे पर बैठ जाना है। तुम्हारे जीवन में 3 मौके आएंगे और तीनों मौके बेल के रूप में आएंगे। तुम जिस भी बैल की पूंछ पकड़ लोगे वही तुम्हारी जीवन का मौका बन जाएगा, कुछ कर दिखाने का। यानी कि वह मौका तुम्हारे जीवन में परिस्थिति का रूप ले लेगा, बेहर परिस्थिति में बदल जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो अब जैसा कि भगवान ने उस इंसान से सपने में कहा था, वैसा ही उसने किया। वह सुबह जागा और नहा धोकर अपने दरवाजे पर बैठ गया और मौका आने का इंतजार करने लगा। तो उसने देखा कि उसकी गली के कौन से एक बैल चला आ रहा है। उसने सोचा कि यह मौका है जो भगवान ने भेजा है और इस मौके का उसे पूरा लाभ लेना है। जब वह बैल उसके नजदीक आया तो उसने सोचा था कि यह तो बहुत कमजोर है, दूसरा मौका और आने वाला है, उसकी पूंछ पकड़ती है, इसे जाने देते हैं। उसने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद एक और बैल उसके सामने से गुजरा। तो जब उसने उस बैल को देखा था तो उसे भी देखने के बाद वह संतुष्ट नहीं हुआ और उसने सोचा यही भी कुछ कमजोर सा है या नहीं, यह मौका भी कमजोर है, अगला मौका और आएगा। उसी की पूंछ पकड़ते हैं और जीवन को बदलते हैं। तो अब उसके जीवन में तीसरा मौका भगवान के द्वारा आने वाला था। उसका वह इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके गली के कोने पर एक बहुत ही ताकतवर बेल प्रकट हुआ। वह बहुत खुश हुआ इंसान। अब यह बड़ा मौका है और अब वह किसी की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ेगा, यानी कि इस मौके को वह अच्छी तरह से लपक लेगा। तो वह तैयार हो गया और बहुत खुश भी था कि कितना सुंदर, कितना बड़ा मौका उसे जीवन में मिलने वाला है भगवान के द्वारा। तो जब वह बैल उसके सामने से गुजरा तो वह इंसान यह देखकर बुरी तरह से सन्न रह गया या चौंकिया कि उस बैल की तो पूंछ ही नहीं है, अब उसे क्या पकड़ना है। यानी कि यह मौका भी उसके हाथ से निकल गया। तो आपने देखा कि उस इंसान ने भगवान के द्वारा दिए गए 2 मौकों को छोड़ दिया और तीसरा मौका ऐसा था कि जिसका बदलाव चाहकर भी ले नहीं सकता था। तो अब इंसान फिर से भगवान से रुष्ट हो गया और फिर से शिकायत करने लगा। तो अगले दिन भगवान उसके सपने में फिर से प्रकट हुए और उससे बोले कि मैंने तुझे 33 मौके दिए, तूने एक काबिल लाभ नहीं ले पाया। वह इंसान बोला कि आपने इतने कमजोर मौके दिए और जब अच्छा ताकतवर मौका आया तो उसकी पूंछ ही नहीं थी। तो भगवान मुस्कुराई और बोली कि ही मूर्ख मानव, मौका कभी कमजोर नहीं होता, मौका कभी छोटा नहीं होता, मौका तो एक मौका होता है और जो भी मौका पहले आ जाए उसी को पकड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जीवन में मौके बहुत ही कम प्राप्त होते हैं जो जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? दोस्तों, जब भगवान आपको मौके देते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आप भगवान के मन की बातें समझनी होगी, संकेतों को पहचानना होगा, तभी आपका जीवन बदल पाएगा। यदि आपने उन संकेतों को नजरअंदाज किया, ये लापरवाही दिखाई या फिर फिजूल की बातों को अपने दिमाग में लेकर आए और सोचा कि कोई बात नहीं है, बाद में देखेंगे, तो फिर सुनहरा मौका निकल जाएगा और आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। तो हमारा इस कहानी को आपको सुनाने का मकसद केवल इतना था कि हम जो संकेत आपको बताने जा रहे हैं वह आपको बहुत आवश्यक है पहचानना। यदि आपने नहीं पहचान पाए तो फिर आपका जीवन कैसे बदलेगा, आप खुद विचार करिए। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी है वह संकेत। तो दोस्तों, पहला संकेत यह रहेगा कि आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास जागने लगेगा। दोस्तों, वैसे तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं,
लेकिन आपके जीवन में पूजा पाठ को लेकर और धर्म को लेकर नियम बदलता नहीं है और थोड़ा बहुत मन में शक भी रहता है। लेकिन अब ऐसा होगा कि आपके मन में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था जागने लगेगी और आपका मन करने लगेगा कि आप भगवान के दरबार में जाएं, मंदिर में जाएं और ईश्वर के दर्शन करें। वही आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरा संकेत दिया है कि आपकी आंख अचानक ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगे कि और आपका मन शांत रहने लगेगा। या दोस्तों, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपका ब्रह्म मुहूर्त में जागना ईश्वर का आपके ऊपर ध्यान देना है और संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो और ईश्वर का ध्यान करो। दूसरा, आपके मन किसान तू भी इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इसी वजह से आपको अब किसी भी बात का भय नहीं है, अब इसको लेकर चिंताएं नहीं है, कोई भी मानसिक पीड़ा नहीं। इसी बीच यदि आपके जीवन में कोई परेशानी हो तो पानी भी होती है, तो आपको अनजाना सा विश्वास यानी कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस बात पर भरोसा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब परेशानियां भी हैं, लेकिन जल्दी ही सब कुछ समाप्त होने वाला है और आपका जीवन अच्छा होने वाला है। तीसरा, कि आपके बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। ये दोस्तों, जहां पहले आपके कार्यों में बहुत रुकावटें आया करती थी, अब ऐसा होगा कि आपके कार्य बिना रुकावट के होने लगेंगे और जो पहले से रोके पड़े कार्य थे वह भी धीरे धीरे गतिमान हो जाएंगे और उनमें भी कुछ ना कुछ सुधार होने लगेगा, बदलाव आने लगेगा। चौथा संकेत यह है दोस्तों कि आपके आसपास जो नकारात्मक लोग हैं अपने आप आपसे दूर। दोस्तों, ऐसे लोग जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपका शोषण करते हैं, मानसिक और भावनात्मक चोट पहुंचाती हैं, भी धीरे धीरे अपने आप आपसे दूर होने लगेंगे। ऐसा इसलिए होगा कि आपके अंदर जो ईश्वर की ऊर्जा वास कर रही है वह प्रबल होने लगेगी और नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग या नकारात्मक शक्तियां आपसे अपने आप दूर जाने लगेगी। पांचवा संकेत और सबसे खास संकेत कि वही आपको अचानक धन लाभ होगा। आपको अचानक कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से धन लाभ अवश्य होगा। हटा सकते कि आपके जीवन में जो एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि कोई एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए कोई एक इंसान आपके जीवन में माध्यम बनेगा और आपको परेशानी से मुक्त करवाने में मदद करेगा। और साथ वासंती है कि आपकी प्रकृति में यानी ईश्वरीय वातावरण में, शांतिपूर्ण वातावरण में रुचि बढ़ नहीं लगेगी। जब भी आप प्रकृति के नज़दीक होंगे, जैसे पेड़ पौधों के नज़दीक होंगे, फूल पत्तियों के नज़दीक होंगे, जीव जंतुओं के नज़दीक होंगे, तो आपको ही अजीब सी मानसिक शांति का एहसास होगा। और अगला संकेत, आपको नींद अच्छी आने लगेगी। ये दोस्तों, जहां पहले आपको नींद लेने में समस्याएं होती थी, मन में बेचैनी सी रहती थी, अब आपका मन शांत होने लगेगा और आपको समय से नींद आने लगेगी और अच्छी नींद आया करेगी। इससे आपके कार्यों की क्षमता बढ़ेगी और आपकी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। अब इन संकेतों मैसेज यदि 24 संकेत भी आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएं कि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। अब ऐसे में आपको करना क्या है और क्यों भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन को बदलना चाहते हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने स्वयं ज्ञान अर्जित करके अपने पितरों को प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास किया है और इस प्रयास से न केवल आपके पिता आपसे प्रसन्न हुए हैं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे प्रसन्न हुए हैं। पितरों के पालनहार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं और उन्होंने ही पितरों को 15 दिन का यह एक पखवाड़े दिया है, जिसमें कि वह लोक का पालन करते हैं और अपने वंशजों पर नजर रखते हैं। इसे पितृपक्ष कहते हैं। तो आपके इस सेवा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए हैं और वे अब आपकी मदद करना चाहते हैं। तो यदि आपको इन संकेतों में से कुछ संकेत भी प्राप्त होते हैं तो आप सतर्क हो जाइए और कुछ ऐसे कार्य करना शुरू करिए जिससे कि भगवान जल्द से जल्द आपको संकट मुक्त करें, परेशानियों से मुक्त करें। तो क्या करना है? सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि भूले से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि अपने दरवाजे पर सुबह के समय, दोस्तों याद रखना कि सुबह के समय यानी कि सूर्योदय के समय स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हर एक व्यक्ति के दरवाजे से होकर गुजरती हैं। विष्णु पुराण और शिव पुराण इस बात का विशेष वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति सुबह यानी कि सूर्योदय के समय अपने घर के दरवाजे खोलकर रखता है, जल का सिंचन करता है और एक दीपक जलाता है, उस इंसान से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत पसंद होते हैं और उस इंसान के घर में स्वयं माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। तो आपको भी यही करना है कि सुबह के समय अपने घर के दरवाजे को खोलकर रखें, जल का सिंचन करें और एक चौक बनाकर गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं।
दीपक आपको अपने दहलीज पर बीचों बीच जलाना है। सुबह का दीपक माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, और इस क्रिया से आपकी कुलदेवी कुलदेवता भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको शुभ आशीर्वाद देंगे। ये दोस्तों के साथ साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भूलकर भी अपमान ना हो। आप उनके साथ दिन का थोड़ा सा समय अवश्य बताया करें, उनसे अपने जीवन के बारे में चर्चा करें, सलाह में स्वरा अवश्य लिया करें। इन सब कार्यों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपका हाथ पकड़ लेते हैं, आपके जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। अब इन सब बातों के बीच आपको हम यह भी बता दें कि पितृपक्ष के अंत में आपके जीवन में एक बहुत खतरनाक, बहुत भयानक योग भी बन रहा है। ग्रहों की ऐसी दशा बन रही है जिसमें कि मंगल और राहु की युति आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा कार्य करेगी। तो आपको हमें यह भी सलाह दे दें कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य किया करें, क्योंकि मंगल और राहु के दुष्परिणामों को शांत करने का कार्य हनुमान जी के पास है। और हनुमान जी की जो पूजा आराधना करते हैं उन्हें कभी भी मंगल की कोई परेशानी नहीं होती है और राहु भी परेशान नहीं करता है। तो आपको यह कार्य नित्य करना है। ग्रहों की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और दुष्परिणाम आपके जीवन में या तो आएंगे ही नहीं, और आएंगे भी तो बहुत कम दिखाई देंगे, हल्के दिखाई देंगे दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार। आपको क्रोध बहुत आएगा, आपकी मानसिकता दूषित होने लगेगी और गलत कार्यों के जैसे कि नशा, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि गलत कार्यों की तरफ आपका रुझान पड़ने लगेगा। ये राहु की वजह से होगा। तो आपको इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। भक्ति के मार्ग को पकड़ना है, भगवान की शरण में जाना है और जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की कोशिश करना है। और भूल कर भी नकारात्मक लोगों की संगत आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप जितनी नकारात्मक लोगों के बीच जाएंगे उतना ही आपका पतन हो जाएगा। तो यह तो थी जानकारी कि कैसे भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन को बदलने वाले हैं। इसमें आपको मेहनत करनी बहुत आवश्यक है। सुबह के समय की जाने वाली क्रिया आप नित्य किया करें और हमेशा करते रहें। आप अपने घर की महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि रोज सुबह यदि सूर्योदय के समय दरवाजे पर जल का सीन शंकर दीपक अवश्य जलाएं। इससे हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहती है। आपके घर में कभी कोई परेशानी आएगी नहीं, इस बात का हम दावा करते हैं। ये दोस्तों को उम्मीद है कि वीडियो में बताएं जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे लिखना ना भूलें, ओम नमो नारायण लिखना ना भूलें। मां दुर्गा और भगवान श्री हरि विष्णु का आपको सीधा प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।